नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वर्ड पावर सेट 50 में। चलिए हम बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास आने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूंगा सुझाव के साथ कि एज मच एज पॉसिबल डू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। रनिंग सेंटेंसेस में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। तो कोशिश ये जरूर किया करें। चलिए पहला वर्ड यूजअप। यूजअप आते हैं। यूजअप जो है ना, यूज इसमें तो दिख ही रहा है यूएस, तो यूज यूज से ही बना है। और ये जो लास्ट का वर्ड है ना, ये रेप है एक्चुअल में, यूज प्लस रेप। तो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए कैसे इस्तेमाल किया आपने। बलात् इस्तेमाल किया ना, बलात्, बलात्, जबरन, जबरन इस्तेमाल किया। जबरन इस्तेमाल का मतलब आप समझें कि अगर कंट्री ए है और इसके एडजेसेंट एक दूसरी कंट्री है बी, ए कंट्री ने बी के कुछ हिस्से को जबरन अपने कब्जे में ले लिया और इसका ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या ये लॉफुली कर रहा है क्या? नहीं, ये अनलॉफुली हो गया ना, अनलॉफुल एक्ट हो गया, गलत एक्ट हो गया, या बाय फोर्स कर रहा होगा, ये बाय फोर्स करना ही पड़ेगा। तो जब हम किसी चीज को हड़पने की नीति अपनाते हैं, हड़प लेते हैं, हथियार लेते हैं, तो हम उसको यूजर्प करते हैं, यानी यूजिंग समथिंग बाय रेप, या सॉरी बाय रेप नहीं कहूंगा, यूजिंग समथिंग फोर्सफुली, यूजिंग समथिंग फोर्सफुली। चलिए अब आते हैं इसके मीनिंग पे एंड एग्जांपल पे। मीनिंग है टेक अ पोजीशन और ऑफ पावर और इंपॉर्टेंस अनलॉफुली और बाय फोर्स। अब आप जो है किसी पोजीशन को भी कैप्चर कर सकते हैं, जैसे आपने राजा को पदच्युत करवा दिया। पदच्युत कराते ही आप गद्दी खाली करा के आप खुद उस पर आरोहण कर जाते हैं, आप उस पर खुद चढ़ जाते हैं। तो आपने गद्दी को हड़प लिया ना। गद्दी को हड़पना, जमीन को हड़पना, सामान को हड़पना, किसी भी चीज को हम कह सकते हैं यूजर्प करना। एग्जाम्पल, रिचार्ड यूजर्प्ड द थ्रोन। रिचार्ड ने गद्दी को हथिया लिया। डन। चलिए दूसरा वर्ड एस्पेरिटी। एस्पेरिटी जो वर्ड बनता है एस्पर से बना हुआ है ये, और एस्पर का मतलब समझ लीजिए, हार्ड कहेंगे, हार्श कहेंगे। अब हार्ड या हार्श आपको पता ही है, सख्त कहिए या रूखा कहें। तो रूखा क्या, रूखा आपका बर्ताव हो सकता है, बर्ताव, या रूखा आपका शब्द भी हो सकता है। ढिठाई के साथ बर्ताव कर रहे हैं, यानी आपका मैनर या स्पीच कुछ अगर खराब होता है तो विथ एस्पेरिटी आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी से आप व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका सलीका अच्छा नहीं है, व्यवहार में हो गया। और आपका लहजा, बोलने में कहेंगे लहजा अच्छा नहीं है, वहां पर लगाएंगे आप विथ एस्पेरिटी बोल रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं। डन। अब आते हैं इसके मीनिंग को और एक एग्जांपल को लेंगे। चलिए मीनिंग है हार्शनेस ऑफ टोन और मैनर। रुखाई होगी टोन में या मैनर में। एग्जांपल लेंगे, ही पॉइंटेड दिस आउट विथ सम एस्पेरिटी। अगर मैंने यहाँ पे एस्पेरिटी, सपोज कीजिए कि मैं पॉइंटेड लिखता हूँ, PONTED कर दिया, तो मैंने मिस्टेक कर दिया ना, POI नहीं लिखा। तो अब इसको बताने का दो तरीका हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि आपने आई मिस कर दिया नॉर्मली, और दूसरा आप बहुत रुखाई से कह सकते हैं ये क्या लिख रहे हो, आप तो स्पेलिंग गलत लिखते हो। तो ये आपने जो बोला जिस तरीके से, वो हो गया विथ एस्पेरिटी यू पॉइंटेड माई मिस्टेक आउट, कि आपने गलती को तो ठीक है उजागर किया, लेकिन गलत तरीके से, विथ एस्पेरिटी कहा आपने। डन। चलिए तीसरा वर्ड अबेट। अबेट वर्ब ही है, और अबेट में ए का मतलब होता है असिस्ट करना, असिस्ट मदद करना, हेल्प करना। और दूसरा बेट, बेट अपने आप में जुआ है, तो जुआ कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तो कोई जुए में मदद करे किसी को तो नेगेटिव एक्ट में मदद कर रहा है ना, नेगेटिव एक्ट में, यानी रॉन्ग डूइंग में आप किसी को असिस्ट करते हैं। रॉन्ग डूइंग में, क्राइम करने में आप असिस्ट करते हैं, तो एक तरह से आप अकम्प्लिस हो गए। अकम्प्लिस, ये सुना होगा ना, सह अपराधी को कहते हैं, सह अपराधी। तो आपने अपराध नहीं किया लेकिन आप तो साथ दे रहे हैं ना। तो रॉन्ग डूइंग में किसी का साथ देना, क्राइम में किसी का साथ देना, उसको उकसाना, प्रेरित करना गलत करने के लिए, आप अबेट कर रहे हैं उसको। तो अबेटमेंट का चार्ज आपके ऊपर लग सकता है इस कंडीशन में। चलिए मीनिंग देखेंगे,
encourage or assist someone to do something wrong, in particular to commit a crime. Okay, example, he was not guilty of murder but was guilty of aiding and abetting others. aid मदद पहुंचाना, मदद कर रहा था या अबेट कर रहा था, ये चार्ज उसके ऊपर लगा है। चलिए अगले वर्ड को लेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज में क्या है कि आप डिस मीन्स गलत तो हो ही गया, जैसे कि कलर आपका फेड हो गया तो आप कहते हैं कि डिसकलर हो गया, मीन्स कलर उतर गया, खराब हो गया, तो डिस का मतलब उस तरीके से लीजिएगा। दूसरा पैरेज में जो है पैरेलल और मैरिज, पैरेलल और मैरिज को मिलाकर बना गया है पैरेज, PARAGE। तो जब कोई आदमी जो ऊंची जाति का है वो अपने से छोटी जाति की लड़की से शादी करता है, तो ये वर्ड बनने का ये बेस बता रहा हूं कि ए ने बी से शादी किया और ए ऊंची जाति का है, बी छोटी जाति की है लड़की या लड़का कोई भी, तो उस कंडीशन में क्या किया, ये छोटा समझेगा इसको, तो मिस मैरिज हो गया, डिस मैरिज हो गया। आप मिस करें या डिस करें तो पैरेलल तो नहीं रहा ना, तो पैरेलल से हट करके शादी की तो ये हो सकता है जीवन भर इसको छोटा ही समझता रहेगा, वैल्यूलेस समझता रहेगा। ये है डिस्पैरेज करना। तो किसी के लिए अगर हम डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स कहते हैं ना, तो उसको छोटा समझते हुए उसके बारे में हम वक्तव्य देते हैं, ये है डिस्पैरेज करना। अब आते हैं इसके मीनिंग को और एग्जाम्पल को देखेंगे। रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप किसी सामान को भी, जैसे हम कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर की मुर्गी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैरेज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हम नहीं समझते, टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं कि घर में है इसकी क्या कीमत होगी, कोई कीमत नहीं है। वही स्थिति है डिस्पैरेज में। एग्जाम्पल लेंगे, ही नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्पैरेज हिज कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स को ओछा बताने का, ओछा छोटा, ओछा बताने का कोई भी मौका उसने नहीं छोड़ा। क्लियर। चलिए अगला वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी में आप ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस, और इसका अपोजिट याद रखेंगे मेंडासिटी, मेंडासिटी। ठीक है, ये हो गया झूठ और ये हो गया सच, तो सच्चाई और झूठ, मेंडासिटी एंड वेरासिटी। चलिए मीनिंग और एग्जांपल लेते हैं इसका। कंफॉर्मिटी टू फैक्ट्स, फैक्ट्स के हिसाब से, फैक्ट्स के अनुसार, कंफॉर्म करेगा ना, अनुसार जाएगा, या क्या है ये, एक्यूरेसी, यस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। एग्जांपल लेंगे, ऑफिशियल्स एक्सप्रेस्ड डाउट्स कंसर्निंग द वेरासिटी ऑफ द स्टोरी, स्टोरी जो भी कहानी बताई, जिसमें चश्मदीद ने कोई कहानी बताई होगी, आई विटनेस जो होगा, तो उसके फैक्ट के बारे में, सच्चाई के बारे में, सत्यता की जांच के बारे में, सॉरी सत्यता के बारे में ऑफिशियल्स ने कुछ डाउट जाहिर किए। डाउट को, इससे कंसर्निंग डाउट था जो उन्होंने रेज किया कि कहानी सच है या झूठ तो नहीं है, वेरासिटी की जांच करनी होगी, सच्चाई की जांच करनी होगी। ओके, चलिए आखिरी वर्ड लेते हैं। आखिरी वर्ड हमारा है परपट। परपट का तो बेसिक मीनिंग आप याद रखेंगे, पर्पस ही होता है, पर्पस। लेकिन कभी कभी पर्पस निगेटिव जाता है। निगेटिव का मतलब कि आप इशारा कर रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन आपकी बातों में पॉजिटिविटी एक्चुअली में नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा आदमी हूं, लेकिन आप हैं गलत आदमी। आप कह रहे हैं कि मैं एक्सपर्ट आदमी हूं, लेकिन आप हैं नहीं। क्लियर। परपट इरादा या इशारा या उद्देश्य, इस सेंस में लेंगे। चलिए मीनिंग एंड एग्जांपल्स। अपीयर टू बी और डू समथिंग स्पेशली फॉल्सली, गलत बयानी, गलत तरीके से काम करना, परपट। दूसरा, द मीनिंग और सेंस ऑफ समथिंग, टिपिकली अ डॉक्यूमेंट और स्पीच, किसी डॉक्यूमेंट का या स्पीच का मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, सेंस क्या है, इसको भी हम कहेंगे। तो ये नॉर्मल पर्पस के रूप में इसका इस्तेमाल आप करेंगे। पहला एग्जांपल लेंगे, शी इज नॉट द पर्सन शी पर्पट्स टू बी, वो जो कह रही है कि वो है, एक्चुअल में वो नहीं है। दूसरा,
द बुक डज नॉट purport टू बी अ ट्रू हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ये किताब साफ साफ खुद कह रही है कि मैं पूरी इतिहास के बारे में पूरी सच्चाई बयां कर रही हूं, ऐसा मैं नहीं कह रही। तो डज नॉट purport टू बी, एक तरह से किताब जो है वेरासिटी को बता रही है कि मैं सच्ची हूं, क्योंकि मैं झूठी जानकारी भी दे सकती हूँ, या ये नहीं कह रही कि जो भी चीज मैं दे रही हूं वो ट्रू हिस्ट्री है। अगला, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पट ऑफ योर रिमार्क। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। और अगला लास्ट है, ही पर्पट्स टू बी एन एक्सपर्ट इन क्रिप्टोग्राफी बट ही हैज नो ट्रेनिंग। वो कहना चाह रहा है कि वो क्रिप्टोग्राफी में एक्सपर्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये है फॉल्स वाला। क्लियर? चलिए आखिर में एक छोटी सी बात, वन इज नॉट रिच अंटिल हैविंग रिचनेस इन द हार्ट। जब तक दिल में अमीरी ना हो तब तक कोई अमीर असल में अमीर नहीं हो सकता। इसी छोटे से पहेली जैसे विचार के साथ ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।